जय श्री राधा कृष्ण। मौनी अमावस्या बहुत महान और फलकारी अमावस्या है। ये साल की बड़ी अमावस्या होती है। अपनी पिछली वीडियो में आपको माघी या मौनी अमावस्या का महत्व, पूजा विधि, क्या करे क्या ना करे के विषय में बताया था। अब आज इस वीडियो में आपको माघी या मौनी अमावस्या की दो पौराणिक कहानियां बताती हूँ। माघी या मौनी अमावस्या वाले दिन पूजा के बाद इस कथा को सुनने मात्र से और दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और साधक के मन की इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए प्रेम, मन और भाव से इस कहानी को सुने। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। उनके अतिरिक्त उनके 7 पुत्र थे। देवस्वामी की बेटी सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। उसके बाद साधु बोले, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा है ही नहीं। साथ ही ये भी कहा कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। अब ये सुनकर देवस्वामी तो बड़े दुखी हो गए। तब ब्राह्मण ने साधु से उपाय पूछा, तो कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि इस योग का निवारण सिंगला द्वीप निवासी सीमा नामक धोबिन ही कर सकती है। उसे घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ये सब संभव हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वो सोमा नाम की धोबिन जाति की एक महिला है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। सोमा का तप ऐसा है कि उसकी पूजा से ये दोष दूर हो सकता है। सोमा सिंगला द्वीप, जो इस समय लंका में है, वहां रहती थी। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए सिंगला द्वीप भेज दिया। वो दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा नौका मार्ग था नहीं, लेकिन कोई उपाय उन्हें सूझ ही नहीं रहा था। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई तो उन्हें खिलाने लगी, तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ को दया आ गई। जब दया आई और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेंगे वो मैं आपके लिए ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा के सिंगला द्वीप सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अब गिद्धनी की बात सुनकर वो दोनों तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्होंने मिल गया। उन्होंने उसे प्रणाम करके भोजन किया। सुबह होते ही गिद्धनी ने अपने पंख फैलाए, अपने ऊपर उन दोनों को बिठाया और सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। वहां उन्होंने सोमा का घर भी बड़ी आसानी से मिल गया। दोनों भाई बहन सोमा के घर पहुंचे, लेकिन उसे प्रसन्न करने हेतु दोनों भाई बहनों ने छिपकर ही कुछ योजना बनाई, क्योंकि ऐसे जाकर किसी को बोलोगे तो वो आएगा नहीं। वो दोनों रोज सुबह उठ के सोमा का घर झाड़ पोंछ के अच्छे से लीप देते थे। दोनों बिना बताए रोज सुबह सोमा के घर को लीपने लगे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर को कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सोमा से झूठी प्रशंसा पाने के लिए सभी ने कहा कि हमारे सिवा और कौन कर सकता है इस काम को। पर सोमा को उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था सब कैसे है। इसलिए एक रात उसने जाकर उन लोगों को खुद ही देखने की कसम खाई कि कौन ऐसा कर सकता है। तब अपनी आंखों से उसने उन दोनों भाई बहनों को ये काम करते देखा। ऐसा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को अपनी बहन की सारी बात बता दी। सोमा धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई मदद के लिए। सोमा ने उनके श्रम, साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वरदान दे दिया। कन्या के वैद्य दोष निवारण का आश्वासन भी दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ ही चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चल दी। चलते चलते सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी का देहांत हो जाता है, उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई।
सोमा धोबिन को घर लाकर उसकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। दूसरे दिन गुणवती का विवाह कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल देने का दान दिया। इससे उसका पति जीवित हो गया। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंगला द्वीप वापस चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। उस दिन माघी या मौनी अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार पीपल की भंवरी परिक्रमा देकर पीपल की परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फल उसे फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सभी भक्त याद रखें, निष्काम भाव से सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। अमावस्या व्रत यही हमें बताता है। जय। और अंत में, हे श्री हरि विष्णु, जैसे सोमा पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। सबका अमर सुहाग हो, घर धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। आपकी भक्ति प्रेम हमें मिलता रहे। आप सब भी पीपल की 108 परिक्रमा जरूर करना मौनी अमावस्या पे। किसी समय किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इसी से वो दोनों बड़े दुखी रहते थे। हर प्रकार से संतान प्राप्ति के उपाय करते रहते थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। एक समय माघ का पावन महीना चल रहा था। शाम की पूजा करके ब्राह्मण देव जो थे घर के आंगन में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक वृद्ध संत उनके पास आए। ब्राह्मण ने संत का खूब आदर सत्कार करके उन्हें जिमाया और रात में अपने घर पर ही रुकवाया। सुबह जब संत जाने को हुए तो ब्राह्मण दंपति ने उनका आशीर्वाद लिया। संत बोले, मैंने तुम्हारे दुखों को जान लिया है। पिछले जन्मों के कर्मों से तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर अगर पितरों की कृपा तुम पर रही तो तुम्हें ये सुख मिल सकता है। ब्राह्मण देव ने पूछा कि महाराज हमें क्या करना होगा? तो संत बोले, 3 दिन बाद माघ मास की अमावस्या आएगी, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितृलोक धरती के बहुत करीब होता है, इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन तुम दोनों गंगा स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करना, पीपल की परिक्रमा करना और गंगा जी में दीप दान करके कुछ दान दक्षिणा जरूर देना। शाम को घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीप दान करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने संत की बात मानते हुए माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने के लिए काशी जाने का निश्चय किया। जब वो काशी पहुंचे और गंगा जी में स्नान किया तो उन्होंने गंगा माता से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण किया, दान आदि किया। इस पुण्य कार्य के बाद ब्राह्मण के घर में संतान की प्राप्ति हो गई। इस घटना के बाद माघ अमावस्या का महत्व और बढ़ गया। ये दिन पितरों की शांति, मोक्ष और आत्म शुद्धि के लिए समर्पित किया जाने लगा। इस दिन लोग गंगा नदी, यमुना नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तर्पण और दान जरूर करते हैं। हे माघ मास के ठाकुर, हे पितृदेव, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, अपना प्रेम और आशीर्वाद देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कहानियों को शेयर करके सब तक पहुंचाएं, ये भी पुण्य कार्य है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।